नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर बांदा से है, जहां शराब के नशे में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। युवक की हालत गंभीर देख परिजन जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। उपचार के लिए ले जाते समय ही युवक की मौत हो गई। पूरा मामला नरैनी कोतवाली क्षेत्र के शाहबाजपुर गाँव का बताया जा रहा है। क्या आपके पति को किसने मारा है? सब जने मिलकर सब हुआ है। कौन कौन नाम खोलेंगे उसका? नाम बता दीजिए। दासी है, बनी दुलारे है, बच्चू है, पप्पू है, बाप है जी। और कोई भौजाई हुई गई तो उठाइए। लोगों को कहना है कि आप खाली एक ही व्यक्ति। अगली खबर भी बांदा से आ रही है, जहां पर पर्युषण पर्व के समापन के उपरांत जैन समाज ने क्षमावाणी दिवस मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। विश्व मैत्री दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज के चित्र पर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। समाज का एक बड़ा पर्व होता है क्षमावाणी और विश्व मैत्री दिवस का। इस कार्यक्रम में हम लोगों को आने का अवसर मिला है। आचार्य महाराज श्री संता सागर जी का आशीर्वचन और सानिध्य जो समाज को दिशा देने वाले हैं, ऐसे संत मनीषियों का भी आशीर्वचन और इनकी बातें सुनने को मिली। और जहाँ पर मैं भी उपस्थित रहा, समाज के इस जनपद के और विभिन्न क्षेत्रों के भी लोग जैन समाज के लोग रहे हैं। निश्चित रूप से ये समाज जैसा परमो धर्म का वो है, संस्कार है, उस दिशा में कार्य करते हैं और समाज अच्छे सत्कर्मों की तरफ दिशा देकर के कार्य करते हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जेल में कैदियों को सुधारने के लिए जेल अधीक्षक ने जेल में ही क्रिकेट खेल की शुरुआत की है। जेल अधीक्षक ने क्रिकेट मैच के लिए 5 टीमें बनाकर 5 सितंबर से 13 सितंबर तक जेल के अंदर ही क्रिकेट खेला जाएगा। शाहजहांपुर कारागार के जेल अधीक्षक के इस पहल की लोगों ने जमकर सराहना की है। कारागार में निरुद्ध बंदियों के बीच सहन शक्ति, भाईचारा और खेल भावना विकसित करने के लिए तथा उनके अंदर से तनाव अवसाद को कम करने तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए कारागार में जेल प्रीमियर लीग प्रारंभ किया गया है। यह दिनांक 5 सितंबर से चल कर के 13 सितंबर तक चलेगा। इसमें सभी बंदियों की 5 टीमें बनाई गई हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से खेल करते हुए और जो सेमीफाइनल की विजेता टीमों के बीच 13 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां अज्ञात बदमाश ने एक युवक से जबरदस्ती 1 लाख रुपए छीनकर भाग गया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 10 घंटे में टीम की सहायता से आरोपी की घटना में प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिरोजाबाद दौरे पर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां का रजिस्टर भी देखा। इसके साथ ही टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान ठाकुर बिहारी के दर्शन किए। साथ ही देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के सेवायतों ने डिप्टी सीएम को ठाकुर जी का दुपट्टा और प्रसाद भेंट किया। आज बिहारी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास की, उत्तर प्रदेश के सब लोगों के कल्याण की मैं प्रभु से कामना करता हूं। और बांके बिहारी जी का मंदिर पूरी दुनिया में लोगों को सुख समृद्धि वैभव प्रदान करता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मैं यहाँ के सभी व्यवस्थापकों को, जिन लोगों ने दर्शन कराया, उनको बहुत बहुत आभार करता हूँ। हाँ, मथुरा जाकर के जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको स्थलीय निरीक्षण भी करने वाले हैं। सर जो वृंदावन में एक हॉस्पिटल है, अभी 2 जनों का बांके बिहारी में हादसा हुआ, लेकिन कोई अभी इसीलिए हम इसीलिए आए हैं और सारी सुविधाएं हम प्रदान करने के लिए काम करेंगे। अभी इसीलिए हम जा रहे हैं। राजनीति हो रही है उसके बारे में
खबर रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर के पास पंजीयन कार्यालय के पास स्थित यूनियन बैंक के एटीएम को बदमाशों ने तोड़ने का प्रयास किया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और हालांकि बदमाश एटीएम मशीन से पैसे निकालने में असफल रहे, वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी 8 बजे के आसपास कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एटीएम तोड़फोड़ की गई है। अभी तक अपने को ऐसा सूचना नहीं है क्लियर कि कितना पैसा यहां से निकला है। कैमरे भी ब्लैक किए जा चुके हैं इस स्प्रे के थ्रू और जांच चल रही है। अपनी जो भी जानकारी आएगा आपको बता। रीवा के मातंड स्कूल प्रांगण में जिले भर के स्कूल बसों की गुणवत्ता जांच एवं बस चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बस दुर्घटनाओं में कई लोग काल के मुंह में समा गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण इमरजेंसी गेट पर सीट का लगा होना बताया था। आरटीओ विभाग और यातायात के द्वारा कई बसों पर ताबड़तोड़ चालान कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही स्कूल बस संचालकों के द्वारा फिर से मनमानी शुरू हो गई। सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में निर्णय लिए गए थे कि जो रीवा जिले में स्कूल बसें संचालित हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। वो बस पीले रंग की हो, बस में फर्स्ट एड बॉक्स हो, बस में जीपीएस एवं कैमरा लगे होने चाहिए, अर्थात बस जो है सुरक्षा मानकों का पालन करे। इसका परीक्षण करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज रीवा जिले की समस्त बसों को मार्तंड स्कूल के परिसर में बुलवाया गया है। सर, ये जितनी भी बसें यहाँ पकड़ी गई, क्या है कि अभी सीधी घटना हो या पन्ना घटना हो, हर दुर्घटना के बाद एक पुनरावृत्ति होती है और कार्रवाई होती है। अभी हर बस में इमरजेंसी गेट पे सीट लगी हुई, यहाँ भी और बाहर भी जो बस चल रही, आप लोगों को हटवाया गया था, फिर वही ढर्रे पे चल रही बसें, तो इन पर क्या कार्रवाई करें? देखिए, इन पर कार्रवाई निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इसीलिए इन बसेस को विशेष तौर पर जो स्कूल बसेस को आज इकट्ठा किया गया है कि इनके हम प्रत्येक जो है मापदंड को चेक कर लें और आज ही इनको सुधार कर भिजवाएंगे। ये स्कूल बसें तभी यहाँ से जाएंगी जब उनमें कमी है उसको दूर कर लें। साथ ही आज जो है ड्राइवर्स का काउंसलिंग भी आयोजित की गई है। ड्राइवर को बेसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया जा रहा है। डॉक्टर सिटी में उनका नेत्र परीक्षण। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां झारखंड के थाना नवाजयपुर के क्षेत्र से एक कार चोरी हो गई थी, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने समस्त स्टाफ की सहायता से बोलेरो वाहन बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। एक हमारे यहाँ नवाजयपुर थाना जिला पलामू झारखंड से एक बोलेरो DI चोरी हुई थी, जिसका कांड दर्ज किया गया था और अनुसंधान भार मुझे दिया गया था। तत्पश्चात अनुसंधान में तकनीकी सहयोग को लेते हुए मुझे सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में कुछ मोबाइल सेल एक्टिव हैं, जिसके आधार पर मैं तकनीकी सहयोग लेकर के थाना सिविल लाइन पर TI प्रभारी से संपर्क किया और कांड में सहयोग का अनुवेदन किया। तत्पश्चात TI के सहयोग से विगत 1 सप्ताह के बाद हमें आज DI बोलेरो अज्ञात अवस्था में पाया। हाँ, एक विशेष प्रकरण आया था। झारखंड पुलिस अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ आमद हुई थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल SP साहब और CSP साहब ने विशेष इंटरेस्ट लेते हुए इस टीम का साथ सहयोग करने के लिए मुझे निर्देशित किया था कि इसमें अपने रीवा क्षेत्र के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं और उनको ट्रेस करते करते ये ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी अब आज करहिया रोड पे कहीं एक बोलेरो लावारिस हालत में खड़ी है। उसका नंबर नहीं है। जब उसको जा करके हम लोगों ने देखा तो ये पता चला कि ये गाड़ी वही है जो झारखंड में पलामू जिले से चोरी हुई थी। इस प्रकरण में कौन कौन इन्वॉल्व हैं, किस तरह से ये रीवा पहुंची गाड़ी, इस संबंध में हमने आवश्यक सूचनाएं और जानकारी ले ली हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, निकट भविष्य में उनकी धरपकड़ करके और भी अन्य गाड़ियों का जो नेटवर्क है, ऐसे जालसाज चोरों की जो नेटवर्क है, उसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। रीवा पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले बाइकर्स गैंग को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने शातिर बदमाश मंटू उर्फ शिवांग तिवारी के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से कई धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 7 को सितंबर 2022 तो एक बाइकर गैंग ने इंदिरा नगर में चाय सुट्टा बार के जो मालिक हैं उनके यहाँ जा करके और पूरी गैंग ने उनके साथ डंडे हथियारों से लैस होकर के तोड़फोड़ की और एक लकी उर्फ पागल
को ढूंढने का प्रयास किया वहाँ पे। ये जैसी पुलिस के संज्ञान में आई तो हमने सारे बाइकर्स को आइडेंटिफाई किया है और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक 4 सदस्यीय जो है टीम बनाई थी, जिसमें हमारा साइबर, टीआई सिविल लाइन, टीआई सामान और विश्वविद्यालय मिलकर के ये कार्रवाई की गई। उसमें हमने जो मंटू उर्फ शिवांग तिवारी है, ये अपना एक बाइकर्सों की एक गैंग बनाया हुआ था और ये साथ में उसने जाकर के उस दिन तोड़फोड़ किया। हमने इन सब पूरे गैंग को, जो इनके मुखिया हैं, उनको पकड़ा और उनके सारे गैंग के सदस्यों को पड़ताल में उनको उजागर किया और उनकी सबकी सूची बनाई गई। हमने इनके सबके आपराधिक रिकॉर्ड निकाले हैं और जिन पे आपराधिक रिकॉर्ड ज़्यादा हैं और जिनकी सक्रियता ज़्यादा है उन पे हमने एनएसए किया है। उसी क्रम में जो है ये मंटू उर्फ शिवांग तिवारी है, इसके खिलाफ हमने एनएसए की कार्रवाई की है, को गिरफ्तार किया है। आज वो जेल में के लिए जो है पुलिस न्यायालय में इनको प्रस्तुत करेगी जेआर के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज़। Feel the power of Angel. Macco Lubricants.